अस्सलाम वालेकुम। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लासरूम एनवायरनमेंट। क्लासरूम एनवायरनमेंट आजकल तो ऐसा बनता जा रहा है जिसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते। अपने अकॉर्डिंग टू द पास्ट एक्सपीरियंस आई हैव बीन ऑब्जर्विंग दिस सिचुएशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते एंड द टीचर भी इस चीज को ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करते हैं, नोट नहीं करते या सवाल नहीं उठाते। ये एक अलमिया है। अगर स्टूडेंट ने क्लास में पार्टिसिपेट करना छोड़ दिया है, इसका मतलब टीचर को इस बात को बावर कराना चाहिए, टीचर को इस बात को मेक श्योर करना चाहिए कि स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लैंग्वेज को बोलने के लिए उसके यंगस्टर्स की तादाद कम है तो वो लैंग्वेज अपना सर्वाइवल कंफर्म नहीं कर सकती। बिल्कुल इसी की तरह अगर आप एक क्लास में टीचर हैं और बहुत अच्छा लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब स्टूडेंट या तो आपसे खौफ से नहीं बोल रहे हैं या फिर उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। तो इस चीज को अक्सर टीचर अपनी जीत समझते हैं कि हमारे सामने स्टूडेंट नहीं बोल रहा, पर मैं समझती हूँ कि टीचर और स्टूडेंट के दरमियान कोई जंग नहीं होती, कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता। वी आर जस्ट द इंस्ट्रक्टर हियर। हमें यहाँ पर आपको गाइड करना होता है, आपकी रहनुमाई करनी होती है, जो चीज आपकी गलत होती है उनको सही करना और जो आपकी सही चीजें उनको अप्रिशिएट करना। लेकिन अक्सर टीचर्स इस बात को समझते हैं अगर इन्होंने हमसे सवाल कर लिया तो ये हमारे लिए खतरनाक है। एक स्टूडेंट का राइट है, वो आपसे सवाल करेगा, उसे सवाल करना चाहिए। उसके अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि उसने जो पढ़ा है उसको वो क्रिएटिव वे में यूटिलाइज करे और आपसे सवाल करे। तो अगर एक टीचर इस बात को डरता है फेस करने से, स्टूडेंट्स के नए सवाल को फेस करने से डरता है, इसका मतलब आप टीचर नहीं है, आपके अंदर वो पोटेंशियल ही नहीं है टीचर बनने का। बिकॉज द टीचर इज अ पर्सन हु गाइड्स द स्टूडेंट, हु मोटिवेट्स द स्टूडेंट, हु ट्रांसफॉर्म द फ्यूचर ऑफ अ स्टूडेंट। तो आप एक कैसे कैसे टीचर हैं कि आप स्टूडेंट के सवाल से घबरा गए। मैं अक्सर इस बात को क्रिटिसाइज करती हूँ कि आप चाहे स्कूल की बात करें, यूनिवर्सिटी या कॉलेज, सवाल पूछना स्टूडेंट का राइट है। हाँ, ये बात जरूर है और ये टीचर का राइट भी है कि सवाल राइट डायरेक्शन में पूछा जाए। इसके कुछ उसूल होते हैं। क्लासरूम एनवायरनमेंट को बेहतर किया जाए और सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी क्लास का जो फर्नीचर है वो इम्पैक्ट नहीं करता। भाई, क्लास का फर्नीचर बहुत इम्पैक्ट करता है, बिकॉज जो आपका सराउंडिंग है वो बताती है आपकी कितने परसेंट आप पोटेंशियल है। अगर आप बात कर रहे हैं आपका लेक्चर बच्चों को सही डिलीवर नहीं हो रहा, इट मीन यू शुड यूज योर माइंड। अगर आप पढ़ा रहे हैं और बच्चे सो रहे हैं, इट मीन यू नीड टू चेंज योर स्ट्रेटेजी। अगर आप पढ़ाना चाह रहे हैं कोई टॉपिक, तो आप एक ट्रेडिशनल या ऑर्थोडॉक्स टीचर की तरह उसी टॉपिक के पीछे मत पड़े कि आज तो मैं ये लाजमी डिलीवर करूंगा और जाकर सिलेबस को मार्क कर दूंगा, जी जनाब आज मैंने ये डिलीवर कर दिया। आपके मार्क कर देने से स्टूडेंट के ऊपर बहुत फर्क पड़ रहा है कि जब उसे आज पढ़ना ही नहीं था तो आप उसके साथ आज कोई मोटिवेशनल सेशन कर लेते, कोई क्रिएटिविटी कर लेते, उसकी सुन लेते, उसकी जिंदगी की बात सुन लेते या उसे गाइड कर देते। हमारे यहाँ सिर्फ ये सिलसिला है, जनाब आपने इतने महीने में इतने ये चैप्टर्स को कंप्लीट करवा देना है। आप जिसे पढ़ा रहे हैं कभी उससे भी पूछा है कि उसे कैसा लगता है। स्टूडेंट्स का फीडबैक जरूर लिया करें। ये मेरा एक ओपन चैलेंज है या ओपन आप सजेशन कह लें कि अगर आप फीडबैक लेते हैं स्टूडेंट से और आप उसको एज अ क्रिटिसाइज यानी अपना क्रिटिकल वे में मत देखें, आप उसको पॉजिटिव वे में यूज करें। स्टूडेंट ने आपको फीडबैक दिया है, उसके दिल में ये बात नहीं है कि वो आपको रिप्लेस करना चाहता है। आप अपनी पोजीशन खुद बनाएं, बिकॉज इफ यू आर नॉट गोइंग टू चेंज योरसेल्फ सो द वर्ल्ड विल चेंज यू एंड वर्ल्ड विल रिप्लेस यू। तो अगर आपको दुनिया ही तब्दील कर देगी तो फायदा कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स को प्रायोरिटाइज करें, उनके अंदर खुद एतमादी लाएं और उन्हें ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव चीजें करवाएं। लेकिन क्रिएटिव चीजों का मतलब ये भी नहीं है कि उन्हें आप कोई फिल्म सिखा रहे हैं, कोई आप लिसनिंग करवा रहे हैं। स्ट्रेटेजीज देने में और उनका टाइम जाया करने में बहुत फर्क होता है। अगर आप स्टूडेंट को लिसनिंग करवा रहे हैं, उसकी पहले स्ट्रेटेजीज दें। आप उनको लिसनिंग करवाए जा रहे हैं, आप उन्हें लिसनिंग करवा रहे हैं, आपने उन्हें कोई एक्सरसाइज दे दी है, आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं, पहले उन्हें स्ट्रेटेजीज दें। अगर आप ये करने में काबिल हैं, महारत रखते हैं, so no one is going to replace you, otherwise the world is here and you will lose your capacity। आज के इस मैसेज के साथ मैं अपना आपसे अलविदा चाहती हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।